आजकल एक बहस बहुत आम हो गई है समान नागरिकता को लेकर, यानी देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि समान नागरिकता कानून बनना चाहिए। तो इस पर लेकर इसको किस तरह से देखते हैं? आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला रामपुर से सीधा हमारे साथ जुड़ गए। फैसल जी, प्रधानमंत्री जी समान नागरिकता कानून लाना चाह रहे हैं, तो इसको आप कैसा देखते हैं? यानी फिर तो सभी लोग एक समान हो जाएंगे भाई, कोई ना हिंदू की बात रहेगी ना मुसलमान की बात, ना इस पर कैसा देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आजकल जो बहस हो रही है, इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की मंशा क्या है, ये सवालों के घेरे में है। पिछले 9 साल से ये केंद्र की सत्ता में हैं और पूर्ण बहुमत में हैं। यदि इनको समान नागरिकता कानून लागू करना था तो ये कर चुके होते। अब मात्र जब 9 महीने चुनाव के बचे हैं तो इस बीच में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। ये लगता है कि चुनाव के अंदर ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। इस वक्त बहस होना चाहिए कैसे बिजली दी जाए, कैसे अस्पताल खोले जाएं, कैसे बच्चों के अच्छे स्कूल बनाए जाएं। तो विकास के नाम पर तो ये सरकार बिल्कुल जीरो साबित हुई है और इनको लग रहा है कि ये बुरे तरीके से इस बार चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए ये यूसीसी की बात कर रहे हैं। ठीक चुनाव से एन पहले आप एक व्यक्ति को तो 4000 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, अगर कोई विधायक है, एमपी है, प्रधानमंत्री साहब खुद हैं। और यही इसी हिंदुस्तान के अंदर एक गरीब रिक्शा चालक है, एक आम नागरिक है, उसको बिजली के बड़े बड़े बिल आते हैं, उसके लिए बिजली में कोई छूट नहीं है। कलेक्टर साहब के घर पर, विधायकों के घर पर, एमपी के घर पर, मिनिस्टर के घर पर, चीफ मिनिस्टर के घर पर 24 घंटे बिजली आती है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति का घर अंधेरे में रहता है। क्या ये समानता है? एक गरीब व्यक्ति को अगर किसी से जान का खतरा हो, कोई उसके ऊपर हमला कर दे तो उसकी एप्लीकेशन थाने में नहीं लेंगे, लेकिन एक प्रभावशाली व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति, एक बड़ा राजनेता अगर ये शिकायत कर दे कि मेरी जान को खतरा है तो उसके पीछे वाई कैटेगरी की सुरक्षा लगा देंगे। क्या ये समानता है? एक कमिश्नर साहब का कुत्ता खो गया है मेरठ के अंदर, पूरी पुलिस लगी है उसको ढूंढने के लिए। पीछे एक मंत्री साहब की भैंस गुम गई थी, पूरी पुलिस लग गई थी उसको ढूंढने के लिए। यहाँ एक गरीब व्यक्ति का अगर बच्चा गुम जाए तो वो थाने के चक्कर काटता रहेगा, उसकी कोई एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं होगा। ढूंढना तो बहुत दूर की बात है। क्या ये समानता है? अगर इस नियत से ये इस कानून को लागू करना चाहते हैं तो ये कानून लागू होना चाहिए। लेकिन जो हमें प्रतीत होता है कि समानता की बात करते हुए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हुए ये लोग एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। ये लोग दरअसल ये लोग ये चाहते हैं कि अब स्कूलों के अंदर बच्चियों से हिजाब उतरवाया जाए, सरदारों से उनकी पगड़ी उतरवाई जाए, कृपाल उतारी जाए। ये इस तरफ दर्शाता है। यदि ये साफ नियत से यूसीसी को लागू करना चाहते हैं तो देश का हर नागरिक इसका स्वागत करेगा। और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 के अंदर ऑलरेडी इन चीज़ों को कहा गया है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। वही नहीं है भेदभाव, और अब तो और सामान्य हो जाएगा, सब एक सा हो जाएंगे। आपको क्या दिक्कत है? कहाँ भेदभाव हो रहा है? प्रधानमंत्री साहब तो एक चश्मे से देख रहे हैं सबको, भारतीय जनता पार्टी के लोग सबको एक चश्मे से देख रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की बात, ये सब सबका साथ सबका विकास केवल जुमलों तक है। बाइक की चेकिंग होती है तो दाढ़ी टोपी देखकर चेकिंग की जाती है, बिजली का छापा पड़ता है तो दाढ़ी टोपी और बुर्खा देखकर बिजली का छापा डाला जाता है। ये किससे छुपी हुई है बात? समानता की बात करते हैं। समानता का कानून पहले ही इस देश के अंदर है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 पढ़ लीजिए आप। दोनों के अंदर जब इन्होंने प्रधानमंत्री बनते टाइम शपथ ली थी तो उस शपथ के अंदर इन्होंने कहा था कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, ईश्वर की शपथ लेता हूं। लेकिन आज इस देश के अंदर क्या हो रहा है? फ्रिज में गोश्त देखकर हत्या कर देते हैं लोगों की, लिंचिंग कर देते हैं। समाज को भेदभाव किया जाए तो मुस्लिम समाज की महिलाएं जो उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए। हम तो चाहते हैं कि ये कानून लागू होना चाहिए। रही बात सुरक्षा की, तो कानून तो बहुत सारे बने हैं, ये देश संविधान से चलता है, लेकिन कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए बनाया जाता है। प्रभावशाली लोगों को, अमीरों को वो कानून का मजाक उड़ाने के लिए छोड़ दिया गया है। आज अरविंद केजरीवाल साहब के घर पर एक सांसद, चुना हुआ भारतीय जनता पार्टी का सांसद, एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाकर हमला कर देता है 100 लोगों की भीड़ लेकर।
उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन विपक्ष का कोई व्यक्ति अच्छे अस्पताल बना रहा है, स्कूल बना रहा है, उसको जेल में डाला जा रहा है। ये कानून है, ये लोकतंत्र है कि अच्छे लोगों को आज आप जेल में डाल रहे हैं उठा उठा के कानून के नाम पर, और जो बुरे लोग हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो मस्जिदों के ऊपर चढ़ के झंडे लगा रहे हैं, उनको आप खुली छूट दे रहे हैं। ये कहाँ समानता हुई? अगर वास्तव में आप समान नागरिकता कानून लागू करना चाहते हैं तो अच्छे दिल के साथ करिए, देश का हर नागरिक स्वागत करेगा इस कानून का। लेकिन इस चुनाव के ऐन पहले आप इस कानून को लेकर आए हैं, इससे मंशा आपकी साफ होती है कि आप ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं, क्योंकि आप ये चुनाव हार रहे हैं बुरी तरीके से। आपको अंदाजा हो चुका है कि आपने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, लोग बदलाव चाहते हैं, इसीलिए आप एक नया मुद्दा चुनाव से ठीक पहले छोड़ रहे हैं। लेकिन तमाम विपक्ष के लोग और मैं खुद पर्सनली चाहता हूं कि ये लागू होना चाहिए, लेकिन नियत इसके पीछे क्या है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। हमारे साथ रामपुर से आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल लाला मौजूद थे। उन्होंने उनकी प्रतिक्रिया हमने ली थी कि सामान्य नागरिकता कानून जो आ रहा है उस पर उनकी क्या राय है। रामपुर से इंतशार।